मनुष्य के मन में और पैराशूट में बस यही समानता होती है कि दोनों खुले हो तभी काम करते हैं। वैसे ही मैं जो आगे बताना चाहती हूँ वो खुले मन से सुनने की कोशिश करना, ताकि आपके जीवन में अच्छे सुधार आए। रामायण यह उदाहरण है कि हमें हमारा जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए। कुछ बातें बताने से पहले मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि यह कोई धार्मिक वीडियो नहीं है। मैं आपको कुछ ऐसे बातें बताऊंगी जो आपके जीवन में मार्गदर्शन करने में उतने ही सक्षम है जितने कि रामायण काल में होती थी। सबसे पहली बात तो श्री राम जी ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा और ना ही कभी प्रवचन दिए। उन्होंने कभी भी खुद को ईश्वर का अवतार बताकर कोई ज्ञान देने की कोशिश भी नहीं की, बल्कि उन्होंने अपना जीवन ऐसे बनाया कि लोग उनसे कुछ सीख सकें। हर परेशानी को उन्होंने हंसकर स्वीकारा और अपने जीवन को उदाहरण बनाया। उन्होंने यह सिखाया कि जीवन एक ऐसा सफ़र है जहाँ हर इंसान को हर तरह का अच्छा बुरा तजुर्बा मिलता ही है। समय कभी बदले ये कोई नहीं कह सकता। वक्त कभी क्या रंग दिखाए ये कोई नहीं जानता। वरना जिस श्री राम जी को रात को राज्य मिलने वाला था, उन्हें सुबह वनवास ना मिलता। यह घटना इस बात का उदाहरण है कि हर किसी को कठिन परिस्थिति का सामना करना ही पड़ता है और अपने जीवन में आगे बढ़ना ही पड़ता है। हम हमारे जीवन में आने वाले अच्छे पलों का तो भरपूर आनंद उठाते हैं, पर मुश्किल की घड़ी में अक्सर अपने भाग्य को कोसते हैं। ये बात हम सभी जानते हैं कि वक्त कैसा भी हो, पर वो वक्त अपने साथ कोई ना कोई सबक ज़रूर लाता है, किंतु हम उस सीख को समझ नहीं पाते। हम जीवन में अपने दुख देने वाले बातों में इतना डूब कर खो जाते हैं कि आगे बढ़ना ही छोड़ देते हैं। और ये बात याद रखना कि जितना आप दुखी समय को याद करते रहेंगे, उतना आप और दुखी होते जाएंगे। बुरे वक्त में सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। रामायण से ये बात अंकित होती है कि दुख से बड़ा शत्रु और कोई नहीं है। ये दुख ही है जो व्यक्ति का साहस खत्म करता है। वह व्यक्ति के सीख को भी खत्म करता है। चिंता चिता के समान होती है और चिंता करके कुछ हासिल भी नहीं होता है। रामायण के अनुसार किसी भी नेक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। उदास और दुखी न होना, अपने कर्तव्य का पालन करना, कर्तव्य पालन की क्षमता रखना और कठिनाइयों का बलपूर्वक सामना करना। ये बात सच है कि हमेशा प्रसन्न नहीं रहा जा सकता, क्योंकि ज़िंदगी कभी कभी हमारे ऐसे इम्तिहान लेती है जहाँ हम दुखी उदास हो ही जाते हैं। पर एक बार प्रसन्न रहकर मुश्किलों को देखिए, सब मुश्किलें दूर हो जाएगी। और दूसरी बात, जो व्यक्ति हमेशा सच्चाई से बर्ताव करता है, किसी भी परिस्थिति में अपनी भाषा पर ध्यान रखता है और किसी भी परिस्थिति में बुरे शब्दों का उपयोग नहीं करता, वो व्यक्ति जीवन में हमेशा प्रगति हासिल करता है। हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि बोलने से पहले शब्द मनुष्य के वश में होते हैं, किंतु बोलने के बाद मनुष्य शब्दों के वश में हो जाता है। इसीलिए हमेशा अपने बातों पर ध्यान दीजिए। तीसरी बात, भगवान राम को
मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, क्योंकि वह हमेशा अनुशासन का पालन करते हैं। हमें भी अपने जीवन में मर्यादा आंकनी चाहिए, नियम रखने चाहिए जो हमारे जीवन में सुधार लाए। सोचिए इस बारे में।